दरबार का आगाज हो। जहाँपना, ये मेरा पति लल्लू है। रात दिन सजा देकर मुझे सताता रहता है। ये आपको सजा देता है। कैसी सजा? जहाँपना, जब भी मैं इनसे झगड़ा करती हूँ तो घर के सारे काम यही करता है। कपड़े धोता है, बर्तन करता है। ये तो हम कुछ समझे नहीं। ये सजा तो आपके पति के लिए हुई। नहीं जहाँपना, घर का पूरा काम करने में ये व्यस्त रहेगा तो मैं झगड़ा किससे करूंगी? सजा तो मुझे मिल रही है ना जहाँपना। बीरबल, ये क्या कह रही हैं? आपके कुछ समझ में आ रहा है? जहाँपना, ये मोहतरमा चाहती हैं कि चित भी इनकी हो और पट भी। सही कहा आपने, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। आप एक ऐसे आदमी को सजा दिलवाना चाहती हैं जो खुद एक चलती फिरती फरियाद है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हुजूर, आज महल में बड़ा सन्नाटा लग रहा है। पहले आप गुस्से में चीखते चिल्लाते रहते थे तो थोड़ी रौनक रहती थी हुजूर। क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो फूलचंद? अब हम गुस्सा करने लायक कहाँ रहे? आपकी ये हालत देखकर हुजूर, मुझे मेरे गांव के भीखू की याद आ गई हुजूर। वो भी कभी किसी पे गुस्सा नहीं हो पाता। क्यों? वो क्यों नहीं गुस्सा हो पाता? अरे हुजूर, जिसकी घर में चलती ना हो, जिसकी कोई सुनता ना हो, वो बेचारा भला किसी पे क्या गुस्सा करेगा? है? चलो अब जरा पीठ कर दो, पीठ में बड़ा दर्द हो रहा है। हुजूर, क्या हुआ हुजूर आपको? अरे हुजूर, ये तो सांप है। हाँ, हमें दिख रहा है। ये तो हिल रहा है हुजूर। वो भी हमें दिख रहा है। हुजूर तो मारिए ना इसे, नहीं तो हमें काट लेगा हुजूर। वो रही तलवार, मारिए मारिए इसे, फौरन मारिए हुजूर। अरे साहब, आगे मत आइए यहाँ पर। क्या? वो सांप कहाँ गया? सांप? कहाँ है सांप? कहाँ है सांप जिसके लिए आपने तलवार उठाई है? रानी साहब, आप हमें गलत मत समझिए। यहाँ पर सांप था, सांप, इसीलिए हमने तलवार उठाई, वरना हम तलवार नहीं उठाते। कहाँ है सांप? कहाँ है? यहीं पर था सांप। फूलचंद ने भी देखा था। बताओ ना फूलचंद। हाँ, रानी साहिबा, यही था सांप। ये इतना लंबा सांप था। बस बस, जैसा बाप वैसी जूती। अरे मालिक ने टैटे के कर दी, नौकर भी मालिक के टैटे पर सुर मिलावे है। बस बस, मारे सब्र को तू बहुत इम्तिहान लियो है, अब और नहीं। अरे भाई साहब, हम सच कह रहे हैं, यहाँ पर सांप था। अरे सांप था तो क्या हुआ? तलवार क्यों उठाई? हमारा व्रत तो टूट गया ना। आज भी हम भूखे प्यासे रहेंगे। जहाँपना की गलतियों की वजह से बार बार उनका व्रत टूट रहा है और तीज माता त्रिशूल लेकर जहाँपना के पीछे पड़ी रहती है। सजा ना सुना पाने की वजह से राज्य में मुजरिमों का हौसला बढ़ रहा है। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोड़िए, आप चिंता करना छोड़िए। देखिए, आज अभी तक कोई गड़बड़ नहीं हुई है। हमें ऐसा लगता है आज रानी साहिबा का व्रत पूरा हो ही जाएगा। हमारे मुंह में घी शक्कर, ऐसा ही हो। बचाइए! ऐसा नहीं होगा। चलो। बहना बहना बहना, अरे बहना, इसमें रोने की क्या जरूरत है? क्या हुआ? बचाइए! राक्षस! राक्षस, तू कहाँ भाग रहा है? रुक जा, रुक! अरे क्या हो रहा है? अब जहाँपना ने क्या किया? जो पिछले 3 दिन से करे जा रहे हैं, आज भी चौथे दिन भी हमारा व्रत तोड़ दिया। तानसेन को अपने कक्ष में बुला के राग सुन रहे थे। रानी साहिबा, जब जहाँपना को पता है कि वो किसी भी तरह का मनोरंजन नहीं कर सकते तो तानसेन को बुलाकर राग क्यों सुनेंगे? जहाँपना भी यही कह रहे थे कि उन्हें पता है वो क्या क्या नहीं कर सकते। 3 दिनों से वही कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। बहना बहना बहना, मिस्टर तानसेन, जहाँपना ने आपको बुला के क्या कहा? जहाँपना नहीं, ये राजा दरबान आया था। जहाँपना ने कुछ नहीं कहा मुझसे। मैं सोते सोते राग सुना आया।
और अब क्या बताऊं मैं तुमसे? अरे रानी साहिबा, ये मित्र तानसेन जाकर सोते हुए जहांपना को राग सुनाए। अब सोते हुए मैं उन्हें कोई भी कुछ भी सुना के आ सकता है ना, इससे आपका व्रत कैसे टूट सकता है? सलीम की अब्बा सोने का नाटक भी तो कर सकते हैं। बजाइए। दानव, आज तो मेरे हाथ से नहीं बचेगा दानव, रुक जा। अरे ये जहांपना के साथ क्या हो रहा है? राजा दरबान जी हुजूर। ये बताइए कि क्या जहांपना ने आपसे कहा था कि वो तानसेन का राग सुनना चाहते हैं? जी हाँ हुजूर, बादशाह सलामत ने हमें बुलाया और कहा कि जाकर के तानसेन जी को बुला कर लाओ, उन्हें राग सुनना है। क्या आपने साफ साफ सुना था कि उन्होंने राग ही कहा? जी हाँ बिरबल जी, हमने साफ साफ सुना था। बल्कि हमने तो ये भी साफ साफ सुना था कि बादशाह सलामत ने कहा था कि वो राजा अकबर हैं। हे तीज माता, आज हमें आपकी कृपा और मार्गदर्शन की जरूरत है। कोई है जो आपका व्रत पूरा ना होने देकर आपका अपमान कर रहा है। आइए तीज माता, पधारिए पधारिए तीज माता, आइए आइए तीज माता, पधारिए, आइए पधारिए। आ गई माता। हाँ, किसने बुलाया मुझे? इसने। हाँ, मैं तो कैलाश पर्वत पर चावल बीनती हुई अपने पति परमेश्वर महादेव के घर आने का इंतजार कर रही थी। माफ कीजिएगा तीज माता, हमने आपको याद किया। तीज माता, रानी साहबा ने तो आपका व्रत रखा है, पर कोई तो है जो इस व्रत में विघ्न डाल रहा है। बताइए तीज माता, बताइए कि कौन है वो? कौन है? कौन है ये जो मेरे अलावा मेरे शरीर में घुसा है? हम है गौरी, हम है तुम्हारे पति हर हर महादेव। शिव जी प्रकट हुए। जहां बना हमारा जीवन तो धन्य हो गया। जहां बना शिव जी और गौरी, गौरी और शिव जी। अरे छोड़िए, शिव पार्वती दोनों आ गए। अगर गणेश जी भी साथ में आ जाते तो पूरे परिवार के दर्शन हो जाते हैं ना। गौरी, तीज के महीने में तुम बहुत ज्यादा व्यस्त रहती हो। हमारे साथ वक्त बिताने का तुम्हारे पास समय ही नहीं होता। नाटक? हाँ छोरो, नाटक। जब बिरबू ने मारे को बताया तब तुम दोनों को पकड़ने के लिए हमने हमारे अंदर तीज माता और महादेव जी के आने का नाटक किया और यो झूठ भी बोल दिया कि नाक 1 गज लंबी हो जाएगी। शक तो हमें आप दोनों पर तभी हो गया था जब राजा दरबार ने यह बताया कि जहांपना ने उसे अपना नाम बताया और शाही रुमाल दिखाया। अब शाही रुमाल तो केवल शाही परिवार के पास ही हो सकता है। बादशाह अकबर तो खुद ऐसा करेंगे नहीं। रानी साहिबा का तो खुद का व्रत टूट रहा था। बलदेव जी को इससे कोई फायदा नहीं, तो शाही परिवार में बचा कौन? 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 हम दोनों। पर बिरबू, हमारे को बात समझ में नहीं आ रही है कि इन दोनों ने ऐसा किया क्यों? भवानी भाई साहब, इस बात का जवाब तो ये दोनों ही दे सकते हैं। बताइए। वो इसलिए क्योंकि व्रत की पाबंदी की वजह से अब्बा हुजूर हमारी शैतानी और शरारतों पे नहीं डांट सकते थे। हाँ, और उसी का फायदा उठाने के लिए हमने फूफी का व्रत तोड़वाने की बार बार कोशिश की। अरे शर्म आ जानी चाहिए। अपनी घटिया स्वार्थ के लिए तुम दोनों ने ना ही केवल अपने माँ बाप का दिल दुखाया, पर तीज व्रत की महिमा और गरिमा का गंदा मजाक बना दिया। तीज का त्योहार लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का त्योहार। ये पति पत्नी का टूट बंधन को और मजबूत बनाता है और आप दोनों ने अपने एक बचकाने मकसद के लिए इतने पवित्र त्योहार को खेल बना दिया। क्या? हमें माफ कर दीजिए बीरबल जी और मासी जी, हम आइंदा ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ मुझे पता है, मैं भी कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा। लेकिन आप दोनों अब्बा हुजूर से ये सब बातें मत बोलिएगा, वरना वो हम दोनों को फांसी पे लटका देंगे। ठीक है, हम नहीं बताएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।